हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे हॉर्नबिल चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। अगर हम ऑथर के बारे में बात करें तो ऑथर एक वेल नोन राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, एक लॉयर थे, एज वेल एज अ जर्नलिस्ट। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में उन्होंने एक लेडी का पेन पोर्ट्रेट दिखाया है, एक लेडी का पेन पोर्ट्रेट बताया है, और वो लेडी कौन है वो एक्चुअल में उनकी ग्रैंड मदर है। वो और उनकी ग्रैंड मदर एक गांव में रहते थे, दोनों साथ रहते थे। स्टोरी में उन्होंने लव, अफेक्शन और इमोशंस, ये सारी चीजें इस स्टोरी में हमें देखने को मिलेंगी। इसकी चूंकि ये चैप्टर जो है नॉन डिटेल स्टडी में है, तो इसलिए यहाँ हम इस चैप्टर को समराइज करेंगे, और वो समरी आपकी सुविधा के लिए हमने हिंदी में ली है। राइटर यहाँ स्वयं लिखते हैं। अगर इस स्टोरी में कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो दो कैरेक्टर हैं, एक ऑथर खुद और दूसरा उनकी दादी माँ। वो अपने आप ही कहानी को नरेट कर रहे हैं, कहानी को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं, जो कहानी की स्टार्टिंग होती है वो कहते हैं कि मैं और मेरी बूढ़ी दादी 20 सालों से, मैंने अपनी दादी को देखा है तो वो बूढ़ी थी और झुर्रियों से भरी हुई थी, उनका चेहरा झुर्रियों की एक क्रिस क्रॉस था। लोग कहते हैं कि वह कभी सुंदर थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी वो सुंदर थी। दादाजी का जो चित्र है वो एक अंगीठी के ऊपर बैठक में लगा हुआ था, और उनकी लंबी दाढ़ी थी, और ऐसा लगता था कि जैसे वो कम से कम 100 साल के होंगे, और पोती पोतों से भरा हुआ उनका एक पूरा परिवार होगा। दादी को बताया है उन्होंने कि उनकी जो दादी है वो झुकी हुई रहती थी, मोटी थी, कुबड़ा कर चलती थी, और चेहरे पर झुर्रियां थी, और कम से कम इतनी बूढ़ी थी कि कभी वो सुंदर नहीं रही होगी। कभी सुंदर होंगी, लेकिन अब वो सुंदर नहीं थी। उनके जो कपड़े थे वो वाइट स्पॉटलेस कपड़े पहनती थी, बिल्कुल बेदाग सफेद कपड़े वो पहना करती थी, और बैलेंस बनाने के लिए चलते वक्त अपना एक हाथ जो है वो कमर पर टिका कर चलती थी। एक हाथ में वो हमेशा माला जपती रहती थी। बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की वो एक महिला थी। क्लियर। उनके बाल की अगर बात करें तो बाल बिल्कुल चांदी के सफेद थे, पीले, जो चेहरे पर बेढंगे रूप से वो इधर उधर फैले रहते थे, और हमेशा उनकी जो टेंडेंसी थी कि वो प्रार्थना करती रहती थी। एक माला थी उनके पास, और वो उस माला को जपती रहती थी। राइटर खुद अपनी दादी के साथ रहते थे, और वे दोनों एक अच्छे फ्रेंड थे, दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी। मीन्स दे वर बेस्ट फ्रेंड्स यू कैन से। जब ऑथर बच्चे थे तो वो उनको सवेरे उठाना, स्कूल के लिए तैयार करना, स्नान कराना, कपड़े पहनना, और इवन जो लेखक की एक तख्ती थी उस पर मुल्तनी मिट्टी लेपना, और उस एक दवा तैयार करना, बस्ता लगाना, ये सारे काम दादी को करने पड़ते थे, दादी लेखक की करती थी। जो लेखक एक मक्खन और शक्कर से लगी हुई एक बासी रोटी लेखक को दे दी जाती थी, वो खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो उस रोटी पर क्या लगा होता था? मक्खन होता था और शक्कर लगा हुआ होता था। जब स्कूल जाते थे तो दादी कुत्तों के लिए रोटी लेकर जाती थी, और चूंकि जब ऑथर स्कूल जाते थे तो दोनों ही, वो और उनकी दादी दोनों ही स्कूल जाते थे। उसका कारण क्या था कि जो स्कूल और एक टेम्पल दोनों एक ही कैंपस में थे, दोनों अगल बगल थे। तो चूंकि दादी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो वो स्कूल जाने की जगह वो मंदिर जाना पसंद करती थी, और चूंकि ऑथर के स्कूल जाने का टाइम होता था दोनों एक साथ ही जाते थे। पुजारी वहां वर्णमाला और प्रार्थना सिखाते थे, और दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का पाठ करती थी। लेखक आगे कहते हैं कि जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए तो हम दोनों को बुला लिया गया। दोनों अब एक कमरे में रहते थे, लेकिन अब दादी स्कूल नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि ऑथर का जो एडमिशन है, लेखक का जो एडमिशन है, वो एक
पब्लिक स्कूल में हो गया था और उनको ले जाने के लिए एक बस वहां आया करती थी। अब दादी जब पहले कुत्तों को रोटियां दिया करती थी, लेकिन अब चूंकि गली में कुत्ते नहीं थे तो अब दादी क्या करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, क्रम्बल्स किए और उनको चिड़ियों को खिला देती थी। आंगन में चिड़ियों का शोरगुल रहा करता था, बहुत शोरगुल होता था। तो चिड़िया ची ची करके वहां बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी रहती थी। आगे लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों का मिलना कम हो गया। वो कभी लेखक से पूछती थी कि स्कूल में टीचर ने क्या पढ़ाया। जवाब मिलता था उनको कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एटसेट्रा, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट वहां स्कूल में पढ़ाए जाते थे। अब दादी ऑथर की सहायता नहीं कर पाती थी, लेकिन वो मन ही मन दुखी होती थी। वो दुखी इसलिए होती थी क्योंकि वो कहती थी कि स्कूल में जो धर्म ग्रंथ है, मीन्स धार्मिक पुस्तकें हैं, और जो इसी के साथ साथ ईश्वर है, उसके बारे में वहां नहीं पढ़ाया जाता। इस बात पर वो खेद व्यक्त किया करती थी। एक दिन लेखक ने बताया कि वो स्कूल में संगीत सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं। तो दादी बहुत नाराज हो गई। दादी ने कहा कि जो कुलीन वर्ग है उसके लिए, जो सभ्य लोग हैं उसके लिए संगीत नहीं है, संगीत पर भिखारियों और वेश्याओं का अधिकार है। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। इसके बाद लेखक ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो दादी अब बिल्कुल अकेली हो गई। अब दादी को एक ही काम था, और वो क्या था, सुबह से शाम तक चरखा चलाना और भजन गाना। साथ में वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके आंगन में डालती थी और चिड़ियों की चहचहाट से पूरा आंगन भर जाता था। लेखक को अब आगे की पढ़ाई करनी थी। इसके बाद वो विदेश चले गए, और जब विदेश जाते वक्त ऑथर ने एक वर्णन किया है अपनी दादी का। स्टेशन पर वो दादी के साथ थे। दादी बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई कि लेखक उनसे दूर जा रहे हैं। वो लेखक के साथ साथ स्टेशन पर आई उनको ड्रॉप करने के लिए, लेकिन बड़ी शांत बनी रही। पूरे समय वो प्रार्थना करती रही, माला जपती रही, और अंतिम समय में, विदाई के समय में, उन्होंने लेखक को के माथे पर एक चुम्बन दिया, और उसके बाद वो दोनों विदा हो गए। ऑथर को लग रहा था कि शायद ये अंतिम विदाई है, मैं शायद इसके बाद दादी को ना देख पाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो 5 साल बाद वहां से लौटे, विदेश से लौटे, तो उन्होंने दादी को जैसा छोड़कर गए थे वैसा ही पाया। इसके बाद वो आगे बताते हैं कि दादी जो है 5 वर्ष बाद वो आए। तो आने के बाद एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि दादी का जो व्यवहार है वो अचानक में ही बदल गया। अब दादी क्या करती थी, चरखा काटने का काम था, चिड़ियों को टुकड़े खिलाने का काम था, रोटी देने का काम था। अब शाम को जो चेंज दिखाई दिया वो क्या दिखाई दिया, अब दादी ने एक ढोलक उठाई, और ढोलक उठाने के बाद पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया, और वो गाना उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। उस ढोलक को जोर जोर से वो पीटने लगी। ढोलक बजाती रही, घंटों तक उनकी ढोलक बजती रही, और उस ढोलक पर वो वीरों के घर वापसी के गीत गाती रही पूरे समय। अगली सुबह वो बीमार हो गई, हल्का बुखार था। डॉक्टर ने कहा कि बुखार है, कोई बात, घबराने की कोई बात नहीं है, उतर जाएगा। लेकिन दादी को जैसे आभास हो गया था। दादी ने कहा, नहीं, अब मेरा समय जो है वो निकट है, अब मुझे ईश्वर के पास जाना है और मेरा समय अब आ गया है। अब वो ईश्वर की प्रार्थना में लीन थी, माला जपे जा रही थी, और माला जपते जपते अचानक ही क्या हुआ कि उनके जो होठ हैं वो बंद हो गए, वो खामोश हो गए, और जो माला है वो उनके निर्जीव हाथ से नीचे गिर गई। चेहरा अब उनका पीला पड़ चुका था और वो मर चुकी थी। हमने जो रीति रिवाज थे, रीति रिवाज के अनुसार उनकी जो डेड बॉडी थी उसको बिस्तर से उठाया, जमीन पर लिटा दिया, लाल कपड़े से ढक दिया, और अंतिम संस्कार करने के लिए हम इकट्ठे हो गए। मीन्स अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। तभी अचानक ही हमने क्या देखा कि हजारों चिड़िया जो है वो आंगन में बैठी हुई है। अब लेखक की माँ को लगा कि चिड़ियों को रोटी दे देनी चाहिए। उन्होंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों की ओर फेंक दिए, लेकिन चिड़ियों ने रोटी नहीं खाई, वो खामोश बनी रही। और जब दादी की डेड बॉडी को हम लेकर जा रहे थे, तब ऑथर कहते हैं कि वो जो चिड़िया हैं वो चुपचाप
उड़ गई। उस समय खामोश बैठी रही, लेकिन जब बॉडी को लेकर गए तो वो चिड़िया भी चुपचाप उड़ गई। और जो रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े वहां ऐसे ही पड़े रहे। अगले दिन उनको सफाई वाले ने साफ किया और हमने उनको डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह से एक रिलेशन ऑथर ने अपनी दादी से बताया है। इस स्टोरी में आपने एक क्लोज रिलेशनशिप, एक क्लोज बॉन्डिंग, एक क्लोज फ्रेंडशिप ऑथर की अपनी दादी के साथ देखी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।